किरण जो है भले बहुत ही तापमान में चारों तरफ गिरे, लेकिन एक पेपर को भी जला नहीं सकता, इतना धूप हो रहा है। लेकिन सेम सन रेस अगर फोकस करोगे कन्वेक्स लेंस लेकर, राइट, एक जगह पे आप फोकस करो, जस्ट 1-2 मिनट्स 3 मिनट्स विल बर्न द पेपर, है ना। मतलब वही मतलब वही रेस हैं, वही किरणें हैं, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन एक पेपर को भी नहीं जला पा रहे, थोड़ा बहुत गर्म करता है, राइट। लेकिन उसी को अगर फोकस कर दिया जाए, देखो कितना पावर है, तो जला भी सकता है। हाँ, अभी इलेक्ट्रिसिटी आपको आता है, राइट। हाँ, ये कैसे, जब वाटर जो है इतना बारिश होती है, पानी बहुत है ना, नदियां ऐसे बहती है, लेकिन कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं उसको, आपको सबको पता है कि नहीं। वो पानी को स्टोर करते हैं, फिर उसका एक डैम वैम बना के, राइट, उसको एक फोर्सफुली, है ना, उसको जब टरबाइन वगैरह लगा के जब ये करते हैं, देन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, है कि नहीं। सेम वाटर, बट इट नीड्स टू बी गाइडेड, फोकस्ड, है कि नहीं। सो देयरफॉर although you know your power is there and we have our mental power, we have strength, but हम सब लोग अनुभव है, कितने लोग अनुभव है कि हम somehow उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए जो है हम कहीं जो जिस हमारा जो कुछ गोल है, कुछ टारगेट वो नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग ये अनुभव है कि नहीं। एवरी डे वी प्लान समथिंग, सुबह उठते हैं या कभी प्लानिंग करते हैं, हाँ, कि ये करूंगा वो करूंगा, शेड्यूल बनाते हैं, ये कर लूंगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे देखते हैं खत्म हो गया है ना। ऐसे बार 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 हो रहा है, राइट। ऐसे बोला जाता है हर एक एग्जाम के बाद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ये प्रॉमिस, मतलब एक व्रत लेता है, कम से कम इस सेमिस्टर में, क्योंकि एग्जाम समय में डर के मारे कुछ पढ़ाई करता है ना, उस समय लगता है कुछ तो समझ में आ रहा है। अगर साल भर ऐसे पढ़ाई कर लिया होता, मुझे लगा टॉपर बन गया होता। फिर सेमेस्टर के एंड में क्या व्रत लेता है, कम से कम दिस सेमेस्टर, अभी नया सेमेस्टर चालू हो गया, कम से कम दिस सेमेस्टर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, है कि नहीं। एक हफ्ता, मतलब एक दिन 2 दिन, है ना, 3 दिन, धीरे धीरे क्या होता है, फिर बुरे आदतें, सेम फ्रेंडशिप, सेम डिस्ट्रैक्शंस, फिर क्या हो जाती है, सेम ओल्ड स्टोरी, है ना। एग्जाम के समय जस्ट नोट्स यहाँ वहां से कलेक्ट करो, बस यू हैव कैपेसिटी टू सिक्योर, यू नो, 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर, बट समहाउ कॉम्प्रोमाइज लाइफ किया नहीं, डिस्ट्रैक्टेड रहा, दोस्तों के साथ जाकर शराबी की मूवी देखा, ये किया वो किया, फाइनली एग्जाम के समय क्या होता है, समहाउ नोट्स कलेक्ट करके ओवरनाइट में स्टडी करते हैं, पहुंच गया 7.5 7, समहाउ 60% 70% ले आते हैं, लेकिन अंदर से लगता है ना, हम सब लोग अनुभव है कि नहीं। सो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू नो दिस concentration is important and what is that obstacle that stops it, है ना। that which the obstacle is called distraction and what are the major sources of distraction। कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, पहले क्या है, आपका क्या करेगा पहले, है ना, आपको डायग्नोज करेगा। सो वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम, सेकंड व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, देन एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के कारण क्या क्या समस्या हो रहा है, उसका इफेक्ट्स क्या आ रहा है। हम ऐसे कुछ देखेंगे आज कुछ प्रेजेंटेशन में। तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये किस किस कारण से डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करना है, फिर इसको, है ना, इसका क्या क्या हमारे लाइफ में असर पड़ी है और इसका क्या समाधान करना है कि नहीं। स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में मन जो है सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है, मन डिस्ट्रैक्टेड है बोल के तो सब डिस्ट्रैक्शन के लिए एजेंट्स है ये सब,
है कि नहीं? क्योंकि माइंड जो हमारा फोकस नहीं है, राइट? तो उसका कुछ समाधान देखेंगे। सो लेट्स सी, आप सब लोग हैं साथ में? यस सर, नो? अरे बोल, यस, रिमूव हेड, यस। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन, इसके कुछ डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी बताया हूं थोड़ा, then some of the codes, then what is this, then the problem, that is distraction and its cause and its effects, and then we'll go for the solution, and especially the method, things which are related with your mind. Yes, someone can read? mic है दूसरा? विशाल को है? yes, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट वाला आपके पास माइक आएगा, पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन इज बीइंग एबल टू फोकस द माइंड ऑन ए थिंग एंड होल्ड इट स्टेडीली देयर विदाउट लेटिंग इट वंडर। समझ में आया? इसका अर्थ है, चलो हिंदी में इधर देखिए, अभी स्लाइड्स क्या तरह कभी कंसंट्रेशन का अर्थ यह है कि एक चीज पे आपका मन को जो एक चीज पे ध्यान कर रहे हो, ठीक है, और होल्ड इट स्टेडीली फॉर सम टाइम, बीइंग अलूफ फ्रॉम अदर थिंग्स, मतलब बाहरी चीजों से दूर लाकर जब मन को कोई एक जगह पर लगाते हैं उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कभी कभी हम पढ़ाई करने से पहले ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो, इसका अर्थ है कि अगर मैं एक कार्य कर रहा हूं उस समय मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगर मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं उस समय ये नहीं सोचना है कि घर में मम्मी क्या कर रही हैं, या मेरा फेवरेट शो वो था, है कि नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा था, है ना, वो लड़का ने क्या बोला, या फेसबुक में कौन ये किया होगा, इतना नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? डूइंग वन थिंग एट ए टाइम फॉर सम टाइम, जितना हम ज्यादा करेंगे उतना फोकस रहेंगे, उतना हमारा जो है इवन जो क्या बोलते हैं असिमिलेशन, वो चीज को समझने में और उसको कैप्चर करके रखने में और उसको होल्ड करने में, इसलिए मेमोरी पावर इसे बोला जाता है। जो मेमोरी पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आपका अच्छा है, आप देखोगे वो चीजों को याद करना बहुत आसान होती है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि सुबह टाइम में, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो उठ के पढ़ते हैं, उसमें बहुत काम सेरीन एनवायरनमेंट होती है कि नहीं? उस समय बोलते हैं आप दिन में 1 घंटा पढ़ना और उस समय जस्ट 15-20 मिनट पढ़ने जैसे बराबर है। मतलब 1 घंटा सुबह पढ़े, दिन का जो है ना, डिस्ट्रैक्शन के समय में दिन में यहाँ वहाँ बात करते पढ़ने से ना 3-4 घंटा पढ़ना, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ना जैसे बराबर है। हाँ, so concentration is the product of no memory power is the product of concentration। आप अगर अच्छा concentration है, therefore जो distraction से बचना बहुत important है, और doing one thing at a time, don't think so many other things। then is telling memory is a function of mind, मन का एक कार्य है। आप देखोगे मन जो है ये स्टोर हाउस है, एक हार्ड डिस्क जैसे काम करता है, बहुत सारे चीजें उसके में याद रहता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अगर आप कहीं पे स्वीट खाए हो, गुलाब जामुन या जो जिसका फेवरेट, वो हर समय याद रहता है जीवा को, ये मेरा फेवरेट स्वीट है। वैसे ही कहीं आपका फेवरेट मूवी है या कुछ चीजें, तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस याद रहता है। सिमिलरली बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे सोच मन में आता है, ये सब, एंड कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी रहती है मन में कि ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारे, है ना, एम्बिशंस, ये डिजायर्स रहते हैं। स्पेशली इट इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड मतलब द थॉट्स, डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। देयरफॉर मेमोरी है ना, ये जो माइंड का एक पार्ट है, काम क्या है, चीजों को स्टोर करना, है कि नहीं? नेक्स्ट ही बोलता है मेमोरी इज ए प्रोडक्ट ऑफ अटेंशन में बोला, दैट मीन्स फाइनली किधर आ गया, फोकस, है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे मेमोरी याद नहीं रहता है ना, शायद भगवान ने मुझे ऐसे दिया है। यस, भगवान ने आपको एक मन दिया है,
बट यू कैन एक्सरसाइज इट। कंसंट्रेशन के ऊपर काम करेंगे, कैसे हम ये फोकस बढ़ा सकते हैं, आप देखोगे धीरे धीरे हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। देयरफॉर इट्स वेरी प्रैक्टिकल। टुडे हम लोग टॉपिक में लिखे योगा फॉर द मॉडर्न एज। आप देखोगे ये मंदिर में जहां जहां पे घूम रहे हो, कुछ कुछ भक्त लोग ऐसे झोला माली लेकर घूम रहे हैं, कभी कभी भक्त लोग ऐसे जप करते हैं, नए लोग देख के बोलते हैं सर आपके हाथ को कुछ हुआ है क्या, है कि नहीं? लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं, हमारे भक्त लोग जो है ये मन को प्यूरिफाई करने के लिए या माइंड को फोकस करने के लिए, शास्त्रों में बोला कि मनस्त्रायते इति मंत्र। मंत्र, मन मतलब माइंड, त्र मतलब दैट विच धारण करना, जिसको डिलीवर करता है, या माइंड को डिस्ट्रैक्शन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से जो उसको दूर करता है, उसको बोलते हैं मंत्र। ऐसे हर एक युग में, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ मंत्र का जप करने के लिए बोला गया है, राइट? कई लोग आप में से भी राम 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 जप करते होंगे, कई लोग आजकल बहुत फेमस राधे 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 जप करते हैं, कई लोग जो वो भी मेडिटेट करते हैं। और इस साउंड वाइब्रेशन इज पावर, राइट? अगर मैं इस साउंड से ही आपको कुछ गाली दे दूंगा, अब तुरंत उसका रिजल्ट जो मुझे आ जाएगा, है कि नहीं? और उसी ये इस बातों से, यही साउंड वाइब्रेशन से आप देखो हनुमान अपने सारे पावर भूल गए थे, जैसे जंबवान उनको याद कराए कि जस्ट रिमेम्बर यू हैव सो मच पावर, आपका इतना पावर है ना। ये पूरा जो है एक बार लंका जाकर आने का क्या, आप कितने बार जाकर आ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि लंका जाना 100 योजन था। 100 योजन मतलब 800 माइल्स, है ना, 800 मील, कैन इमेजिन। तो साउंड वाइब्रेशन हैज पावर, लेकिन इसलिए ये जो हम आज अंत में डिस्कस करेंगे और इवन प्रैक्टिकली करेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाना या माइंड का फोकस बढ़ाने के लिए सबसे आसान योग क्या है। क्या आप जाकर ध्यान करेंगे कहीं गंगोत्री में या कहीं पे? ध्यान करने के लिए उन दिनों माहौल बहुत सुंदर था, आज है नहीं है, राइट? सो मच डिस्ट्रैक्शन, जंगल भी नहीं है, कहां जाकर करोगे, राइट? एंड इज टेलिंग दिस कंसंट्रेशन इन टर्न इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी फोकस जो है, अगर मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। आप देखोगे जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है उसको याद करना, उसके बारे में और रिसर्च करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ देते हैं, है कि नहीं? देयरफॉर मेमोरी एज ए सिलेक्टिव प्रोसेस, है ना, विच हम लोग उसी को याद रखते हैं जो हमें we want to remember, or we know that if I do not remember I will fail, we must remember, then we remember, right? So ये concentration है, concentration बारे कुछ ये reflections है। concentration means basically क्या है, focusing on one thing, getting aloof from other things, and for particular कुछ समय के लिए प्रयास करना चाहिए। एंड गीता में भगवान बोलते हैं अभ्यास ना तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास करते जाओ, भले ये आपको बार बार जो मन जो इधर उधर भटकाएगा, राइट? सेम भगवान बोलते हैं यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नयमैतात् आत्मनि एव भसम नयेत्, है ना? देखो गीता में 6 अध्याय ध्यान योग, ध्यान के बारे में बोला गया है। 26 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, मन जो है चंचल है, ये हमारे लिए नहीं है, ये भगवान भी एक्सेप्ट करें, है कि नहीं? भगवान बोल रहे अर्जुन आप जो बोल रहे सही बोल रहे हो, मन जो है एक योगी को क्या करना चाहिए, भले है ना मन इधर उधर भागते जाएगा छोटे बच्चों की तरह, ततस्ततो नियमैतात्, है ना, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, ये चंचल है, अस्थिर है, जैसे जैसे इधर उधर भागने के लिए प्रयास करें, आपको क्या करना चाहिए, ततस्ततो नियमैतात् आत्मनि एव भसम, अपने अंदर
फिर से लाने के लिए प्रयास करो। समझ में आ रहा है? तो ये भगवान बोल रहे हैं कोई भी, ये योगी के लिए, जो योगी मतलब जो एक परम गति प्राप्त करने के लिए ये दुनिया, तो ये दुनिया में तो कई सारी चीजें प्राप्त करने के लिए लोग कुछ गोल्स रखते हैं। सोचो ये सब डिस्ट्रैक्शन से ऊपर कोई एक साधु महात्मा मतलब इतने डिस्ट्रैक्शन के बीच में माइंड कंट्रोल करके मनी वोमेन ये सबसे ऊपर हटके अपने आप को एक मार्ग में जाना चाहता है, स्पिरिचुअल मार्ग में, तो उसको कितना सावधान रहना पड़ेगा, है कि नहीं? राइट? तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उसको बार बार जैसे जैसे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा, आप जैसे समझ गए, देखो आज जब छोटे बच्चा, आजकल जो है ऐसे बोला जाता है फैमिलीज में, पहले जमाने में क्या जॉइंट फैमिलीज हुआ करता था। एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसका जो है दादा दादी ये जो केयर करते हैं ताकि मम्मी जो है कुकिंग कर पाए। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है कि नहीं? खाली हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जॉब चला गया तो मम्मी कुकिंग करेगी जो वाइफ, राइट? उसके साथ एक छोटा बच्चा है तो क्या करते हैं, उसको मतलब हर समय अटेंशन देना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर छोड़ दिया, कभी अगर आग में लगेगा, कभी पानी में। आजकल तो मैं देखता हूँ वो बच्चा कंट्रोल करने के लिए उसको एक कपड़ा में बेड के साथ बांध देते हैं, जितना भी वो गाय के तरह घूमते रहो कंट्रोल में घूमोगे, राइट? अभी कितना, अभी यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जैसे जैसे बच्चा इधर माइंड जो इधर उधर भाग जाता है उसको, जैसे कोई बेबी इधर उधर भाग जाता है उसको खींच के लाओगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल मम्मी लोग जो आजकल ये करते हैं, ऐसे कुछ को बांध दो या कुछ एक लिमिटेड एरिया में, तो यहाँ पर वही है। इनफैक्ट अर्जुन के बारे में आपको पता है, इतने फोकस थे, यस सेम बात बताया गया है, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। दिस इज अर्जुन के बारे में बताया गया है। एक बार ये जो है इनका आर्चरी स्कूल में जब सीख रहे थे, अर्जुन वाज वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य। बहुत रेस्पेक्टफुल, बहुत फोकस्ड, और जितना गुरु सिखाते थे उसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करते थे, है ना? और एज यूजुअल दुर्योधन आदि जो है दे आर वेरी एनवियस। एक बार द्रोणाचार्य इनको दिखाने के लिए कि व्हाई आई एम टेलिंग अर्जुन इज द बेस्ट स्टूडेंट, एक बार एक बड़ा सा ना पेड़ में एक पैरट का, है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, डॉल उसको लगाए, और उसका, और सबको बोले कि इसका आई को जो है, पहले तो वैसे बुला के पूछे कि एक एक को बुलाए, पूछे कि आप क्या देख रहे हो? किसने बोला मैं आकाश देख रहा हूं, देखो इसको फोकस करना है, उन्होंने बोल दिया ये हमारा टारगेट है। फिर एक एक स्टूडेंट को बुलाए, पूछेगा अर्जुन, ऐसा दूसरे डिसाइपल से एक एक आए, दुर्योधन ये सब पूछे आप क्या देख रहे हो? किसने बोला कि मैं आकाश देख रहा हूं। फिर बोले कि मैं पेड़ देख रहा हूँ, कई सारे फल पत्ते ये सब देख रहे हैं। तो एक एक को क्या कर रहे थे, द्रोणाचार्य जो है उनको साइड किए। फिर अर्जुन को जब बुलाया, अर्जुन को पूछेगा अर्जुन क्या देख रहे हो आप? उन्होंने बोला कि मुझे जो है आई एम जस्ट एबल टू सी द आई ऑफ दैट पैरट, राइट? और देन द्रोणाचार्य बोलेगा अभी हिट कर। So that was the focus of अर्जुन। इतना माइंड कंट्रोल था, है कि नहीं? आप लोग सबको पता है कि नहीं? एक बार यही अर्जुन स्वर्ग लोग गए थे, उनका पिताजी इंद्रदेव बुलाए थे और बाजू में हाफ सीट देकर बिठाए थे। अच्छा, इंद्र का जो है पूरा स्वर्गलोक का राजा, और स्वर्गलोक में कई सारे अप्सराएं ऐसे नाचते हैं। अर्जुन जो है क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, फुल्ली कंट्रोल, और यहाँ का ऐसे बोला था स्वर्ग का जो अप्सराओं के सामने यहाँ का जो स्त्रियों का सौंदर्य जो है एक क्या बोलते हैं लिजार्ड का, हिंदी में क्या बोलते हैं लिजार्ड को? चिपकली। बोले कि चिपकली का जो सौंदर्य जैसा है ना, यहाँ का स्त्रियों के सामने, वैसे स्वर्ग का स्त्रियां अप्सराओं के सामने यहाँ का स्त्रियों का सौंदर्य, यहाँ का मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो भी बोल दो, वो ऐसा ही उतना सुंदर है इंडिया।
मतलब ये धरती वाले लोग चेक, मतलब इन लोगों का कोई इज्जत ही नहीं है। और सोचो वहां पर अर्जुन गए हैं और सामने वही अप्सराएं, वो भी अपने तरीके से डांस कर रहे हैं। आप होते तो क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड फोकस। अर्जुन किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। इंद्रदेव सोच रहे थे कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां का सबसे सुंदर नारी, सुंदर अप्सरा कौन थे? उर्वशी। उर्वशी कोई ऑर्डिनरी नारी नहीं है, ये भगवान की पुत्री हैं। एक बार यही बद्री का आश्रम में नरनारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी जो है ऐसे ही अप्सराओं को डाले थे डिस्ट्रैक्ट करो बोल के। नरनारायण ऋषि आंख खोले, भगवान जो है तपस्वी के रूप में आए थे। बोले इंद्र तुम्हारा ऐसा काम नहीं करेगा, बोले अपने जो ये थाई से कई सारे अप्सराओं को बनाए और उसमें से उर्वशी थी सबसे सुंदर अप्सरा। बोले कि ले लो ये जाकर इंद्र को गिफ्ट कर दो। तो तब से वो इंद्र लोक में सबसे सुंदर अप्सरा जो उर्वशी है। ठीक है, तो जब उर्वशी नाच रही थी तब जो अर्जुन थोड़ा थोड़ा उधर देख रहे थे। अभी इंद्र को लगा कि शायद अर्जुन को जो है उर्वशी पसंद आई है ना। तो बाद में सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद, अरे आप लोग बात मत करो सामने, एनीथिंग यू हैव यू कैन डिस्कस, जस्ट एटलीस्ट डोंट डिस्टर्ब अदर्स। हरे कृष्णा। तो ये उर्वशी जो है, उर्वशी को बोला कि इंद्र बोला कि नाउ यू सैटिस्फाई अर्जुन। वहां पर जो है इट्स नॉट लाइक अननेसेसरी प्रेगनेंसी नहीं होती स्वर्ग में। इफ समवन डिजायर्स he gets a child and they don't get contaminated also. उनका virginity पवित्रता बनाए रहता है। If they wish they can have a child। वो बच्चा जो है ऐसे 9 महीना 10 दिन जो गर्भ में नहीं रहता, तुरंत बच्चा बड़ा हो जाता है ना, 16 साल उम्र का, राइट। तो अभी मिड ऑफ नाइट उर्वशी को इंद्रदेव ने बताया कि सैटिस्फाई अर्जुन, शायद वो आपकी तरफ देख रहे थे। तो अर्जुन को रात 12 बजे उनका महल में उर्वशी आ जाती हैं, अगर प्रपोज करती हैं, लेट्स एंजॉय। आप सोचो हम लोग होते तो क्या करते? साइलेंस बोलते हैं, मौनम सन्मति लक्षण बोलते हैं ना, मतलब यस वी अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, राइट। लेकिन अर्जुन अब जो आगे बैठे कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए। मेरे सामने अगर आगे बैठे हो, आप कुछ कुछ कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि यही मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, पहला बात है। ओके, तो अर्जुन वहां पर बोलते हैं देखिए आप मेरे दादी माँ के समान हैं, मैं आप, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं देखा था और मेरे वंश में मेरे परदादा, दादा परदादा जो होते थे उनका नाम था पुरुरवा महाराज। एक समय पे ही उर्वशी को श्राप मिला था कि आप मर्त्यलोक में चले जाओ, तो उस समय वो आकर पुरुरवा महाराज से शादी किए थे। बोले क्योंकि आप मेरे है ना पिताजी के पिताजी के पिताजी, तो मैं आपको जो है दादी माँ के समान देख रहा था, माँ के समान देख रहा था, इसलिए मैं देख रहा था कितना अच्छा नाचते हैं। समझ लो क्या चेतना हो सकती है ऐसा चेतना हमारा। इसलिए चाणक्य पंडित जो लास्ट उसका जो प्रोग्राम अटेंड किए थे, प्रभु जी ने बोला था हैं, तो वास्तविक पंडित वो नहीं है जो कुछ एग्जाम से पहले कुछ नोट्स रट लेता है और जस्ट वोमिट कर लेता है एग्जाम के समय और टॉपर बन जाता है कि नहीं? यस, इज ए पंडित और स्कॉलर स्टूडेंट। नो, चाणक्य पंडित बोलते हैं मात्रावत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मात्रावत परदारेषु, टू सी अदर वोमेन एक्सेप्ट one's own wife, to see them as mother because they are potentially mothers। भले छोटे बच्चे हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन they are mothers। उनको माँ के समान देखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने माँ बहन को कोई बुरे दृष्टि से देखें। तो you should also see in the same way, right? हमारा नजरिया नहीं होती है। जस्ट आप पूछो, कई स्टूडेंट्स होते हैं
कभी कभी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, लड़कियां जाते हैं उधर कमेंट्स मारते रहते हैं, बहुत ही कॉमन है इवन ग्रेजुएशन नॉर्मल कॉलेजेस में। लेकिन मानो आप उसी जगह पे आपका खुद की माँ बहन रहे, क्या एजुकेशन के बाद हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं, चेन स्मोकर्स बन जाओ, ड्रंकर्स बन जाओ, है ना, वोमेन हंटर्स बन जाओ, राइट। हमें कभी कभी अपने आप को सोचना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर अगर नहीं बना, जो यहाँ पर चाणक्य पंडित सीखते हैं, सिखा रहे हैं, कैरेक्टर मतलब जो एजुकेशन का अर्थ है एडुकेयर, जो हमारा अंदर में अच्छे गुण है वो बाहर आना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन में कमी है। तो ये बोल रहे मात्रावत परदारेषु, दूसरे जहां भी नारियों को देख रहे माँ के समान देखना चाहिए, एक्सेप्ट वंस ओन वाइफ। इफ यू आर ब्रह्मचारी, एवरीवन इज योर मदर, राइट। परद्रव्य सुलोष्टुभ, दूसरों का प्रॉपर्टी को मानो कचड़ा है, कचरा को उठाओगे कहीं पड़ा हुआ है नहीं, है ना, चोरी क्यों करना है फिर। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों को उस प्रकार व्यवहार करो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। आपको लग रहा है, आपको अगर एक्सपेक्टेशन है दूसरे लोग मुझे जो है अगर बड़े प्रेम से बात करें, सराहना करें, मुझे काइंडली बिहेव करें, देन यू डोंट बी राश विथ अदर्स, हार्श विथ अदर्स, है ना। आप दूसरों को भी मदद करो, दूसरों को भी पोलाइटली बात करो, है ना, जैसे करनी वैसे भरनी, राइट। हम जैसे करेंगे, आप देखोगे अगर आप डिसेंट हैं, इवन बहुत बुरे संगत में भी कभी कभी आप ऐसे कंपनी में चले जाओ, कॉलीग्स ये वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर सेम रहा, नॉर्मल रहा ना, आप देखोगे वो लोग भी आपको रेस्पेक्टफुली ही बिहेव करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट अर्जुना, सो देयरफॉर अर्जुन, भगवान अर्जुन इतने अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति थे क्या, जिनके मित्र जो भगवान है, अर्जुन के सखे बोल के भगवान को बोला जाता है। सो दिस इज अर्जुन कंसंट्रेशन। यही अर्जुन गीता में 6 अध्याय के 34 और 35 श्लोक में, 34 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि हे भगवान, मेरा मन जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मन कृष्ण, आप लोग बोलिए, प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। बोलते हैं कि वायु जब तूफान आता है, अगर वो भी आए, मैं एक बाण से जो है कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं। यही अर्जुन बोल रहे हैं, ये अपने लिए बोल रहे थे कि हमारे लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे थे? अर्जुन का प्रॉब्लम था ये सर नो? आवाज समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? आप अर्जुन का क्वालिफिकेशन में आगे क्यों बताया? आप वो सब सुनने के बाद लग रहा है अर्जुन का मन डिस्ट्रैक्टेड था कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, ये सुनो, आप सब लोग बोलना चाहिए, अर्जुन का मन कंट्रोल था कि नहीं? यस, राइट। यहाँ पर जो बोल रहे हैं चंचल में मना किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ, यस, आवाज नहीं आ रहा है? यस, आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, या क्या ऐसे प्रवचन स्टोरी सुनो और बस खत्म हो गया बस, है ना। इफ यू हैव कम, आप यहाँ पर हो 1 घंटा, आधा घंटा, हाँ, ज्यादा समय नहीं, और मैं आधा घंटा लूंगा, 15-20 मिनट, कुछ हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जितना समय हो कम से कम अभी तो कॉन्सेंट्रेट रहो भाई, कुछ लोग आपस में ही बातें करे जा रहे हैं, है ना दोस्तों। अभी तो थोड़ा फोकस हो जाओ, है कि नहीं? टॉपिक ही मेरा ये चल रहा है और आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हो, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे, राइट, ओके, है ना। तो अर्जुन जो हमारे बिहाफ में एक बद्ध जीवात्मा जैसे बोल रहे हैं, चंचल में ही मना कृष्ण है, भगवान मन जो है बहुत चंचल है, प्रमाथी, है ना, मतलब पागल जैसे, जब हाथी जैसे पागल हो जाता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बलवत, स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑब्स्टिनेट, मुझे ये करना है तो करना है। कभी कभी आप नहीं चाहते हो, लेकिन मन जो है वो करके ही रहता है, दृढ़म, डिटरमिन्ड। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु, है ना, बोले कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु दुष्करम, है ना, वायु मतलब तूफान भी आए ऐसे रेजिंग विंड, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। यस, भगवान आगे बोलते हैं,
असंशयम महाबाहु, बोलिए, मनश्चंचलम दुनिग्रहम अभ्यासेना तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हाँ, मतलब यह है, भगवान भी बोल रहे हैं, यस अर्जुन यू आर ट्रू, असंशयम, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड। ये नहीं बोल रहे हैं कि वेरी इजी। भगवान भी क्या बोल रहे हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट, यस, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए उनको बोलते हैं महाबाहु, है ना। अर्जुन, आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, इसका कुछ प्रोसेस भी है। कोई भी चीज को होपलेसनेस अलाउड नहीं है। श्री प्रभुपाद कहा करते थे, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड which is found in a fool's dictionary, है ना। तो इम्पॉसिबल भी कई लोग बोलते हैं आई एम पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ से बोलता है आई एम, राइट। तो ये असंभव नहीं है, भले डिफिकल्ट है, क्या बोलते, लेकिन बार बार कहते हैं अभ्यास है ना तो कौन, अभ्यास करो, प्रयास करो। प्रयास नहीं करके कुछ होता है क्या? कोई भी चीज, आप जो डांसर से टॉप बहुत अच्छा नाचते हैं, जो लोग आ जाकर परफॉर्म करते हैं, इंडियन आइडल, है ना, कई सारे सुपरस्टार सिंगर या आप बोलो सुपरस्टार डांसर, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, ऐसे आ जाते हैं स्टेज पे। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। पीछे कितना मेहनत, कितने सालों का मेहनत, कितने सालों का प्रैक्टिस रहता है, तभी जाकर परफॉर्म करते हैं। हम सामने तो देख के ताली मारते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का तपस्या नहीं दिखता है कि नहीं? कितना मेहनत करना पड़ता है। अभ्यास, भले माइंड बार बार, वही मैं बोला ना, ये तो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ते तो नहीं मिलता। बार बार मन जाएगा, लेकिन जब आपको समझ गए कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, फिर से बैक आ जाओ। जब नहीं समझ पाए तो चला गया भाई, कहीं ना कहीं तो, लेकिन जब समझ गया कि मैं गलत रास्ता में, तभी तो कम से कम यूटर्न मारो। जब नहीं समझा तो ठीक है, एक्सक्यूज। मतलब क्या है कि बार बार को अभ्यास करना है। अगर हम उसी में ही छोड़ दें, नहीं होगा। देन बोलते वैराग्य, जो जो चीज हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बनते हैं उससे थोड़ा डिटैच रहो। यही है डिस्ट्रैक्शंस। हम इसके ऊपर अभी जाएंगे, व्हाट इज ए डिस्ट्रैक्शन। ये कुछ कोट्स है, ये फेमस कोट, कौन पढ़ेंगे? माइक है प्रभु, दे दो किसी को। जो नए स्टूडेंट्स जो आए हैं, कोई आप में से कोई पढ़ेंगे? एनीवन? दे दो इनको, दे दो इनको, दे दो। यस। Arise, awake and stop not till the good is reached. कहाँ से बोला गया ये? नीचे क्या कोट लिखा है? कठोपनिषद, है ना। कठोपनिषद में ही लिखा गया है। जनरली हम किन से सुने हुए ये स्टेटमेंट? स्वामी विवेकानंद। यस, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ शास्त्रास, है कि नहीं? तो कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द, मतलब इतना फोकस रहो कि जब तक वो आप प्राप्त नहीं किए हो। रिमेन अवेक मतलब फोकस रहो, डोंट गेट स्टॉप नॉट। आप हनुमान का स्टोरी सुने हो कि नहीं? हनुमान जब लंका जा रहे थे, बीच में एक मेहनत पर्वत आ गया, बोला कि देखो हनुमान, मैं तुम्हारा जो पिताजी का मित्र हूं, उन्होंने एक समय मुझे मदद किया हुआ था, ये समुद्र में मुझे पुश कर दिया था, मैं तब से अच्छे से हूँ। नहीं तो जनरली पहले जमाने में पर्वतों का जो है पंख होता था, वो जहां कर जाकर रुक जाते थे, कई लोग मर जाते थे, तो इंद्रदेव सबका पंख काट दिया था। लेकिन मेरे को जो है इधर पवन देव ने पुश करके मुझे रखा है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, नाउ यू हैव बीन ऑलरेडी ट्रैवलिंग, इतना लंबा समय से ट्रैवल करके आप थक गए हो, थोड़ा रेस्ट लो। हनुमान ने क्या बोला? रेस्ट लिया उन्होंने, टच किया, प्रणाम किया, बोले कि नॉट दिस टाइम, लाइफ इज ए मिशन नॉट एन इंटरमिशन, है कि नहीं? मूवी के बीच में थोड़ा इंटरमिशन देते हैं, राइट। हनुमान ने बोला यस, मैं नेक्स्ट टाइम अगर मेरा, पहले मैं भगवान राम का सेवा में हुआ। कितना फोकस था हनुमान जी। और आगे जाकर एक पॉइंट पे लंका पहुंच गए, अभी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। सीता माता को ढूंढते समय भी, अभी कोई एक स्त्री को ढूंढ रहे, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ पे स्त्रियां महल में रहते हैं, तो जाकर रावण का महल में जाकर ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं सब स्त्रियां जो है ऐसे नशे में, शराब वगैरह। तो हनुमान जी एक एक एनालाइज कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे तो मेरा माता नहीं हो सकती। एक जगह पे जो है मंदोदरी रेस्ट ले रही थी, तो देखी कि सज्जन लग रही थी, बिल्कुल रॉयल बेड पे, बिल्कुल अच्छे से।
लगा कि शायद ये सीता है। लेकिन फिर हनुमान सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है, अगर भगवान राम की पत्नी यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। लेकिन एक समय वो बीच में जो है हनुमान सोचने लगे मैं एक ब्रह्मचारी हूं, ये स्त्रियों का महल में क्या कर रहा हूं। सोचे कि मैं कितना पथभ्रष्ट हो गया हूं शायद। लेकिन तुरंत जो है फिर याद किए कि मैं तो भगवान राम का सेवा में आया हूं और मैं सीता माता का खोज कर रहा हूं। अगर मैं सीता मैया का खोज करूंगा तो स्त्रियों का महल में ही जाऊंगा ना। लेकिन मन में क्या था ये नहीं सोच रहे थे भाई वो कैसा पहनी है, कितना आधा पहनी है, का खुला है, ये सब कुछ नहीं देख रहे थे। दैट मच अगर कभी कभी सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे, हम सॉल्यूशन में आएंगे उस समय, कि अगर इतना फोकस थे हनुमान कि भगवान राम का सेवा के लिए कुछ भी करूंगा, है ना, उसके बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस का कोई मतलब नहीं बनता। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। हाँ यस, किसी बस माइक के पास करो, कैन रीड, साइड में दे दो, इनको दे दो, यस रीड लाउडली। A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. हाँ, a man is but the product of his thoughts. आप जो सोचोगे वो बनोगे। हाँ राइट। अगर सोचो आप एक कार्य करते समय 50 कार्य अलग अलग चीज डिस्ट्रैक्शन को डाल दे तो यू आर प्रैक्टिसिंग, बोलते हैं ना, जो आप करते हो वो बन जाते हो। तो एक कार्य करने के बीच में अगर 10 चीज और कर रहे हो, बीच बीच में फेसबुक, बीच बीच में लिंक्डइन, बीच बीच में कुछ और कुछ कर रहे हो, इसका अर्थ है यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन, सो यू विल बिकम डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, हम जैसे सोचेंगे आगे वैसे ही कुछ बनेंगे। हाँ, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Road post, right? मतलब बहुत आगे जाना है, बहुत चीजें मुझे करना है, therefore I cannot sleep। सोचो, मतलब इतना हमको कॉशियस होना है अगर हमको कुछ प्राप्त करना है। नाउ पॉइंट इज में डिस्ट्रैक्शन द ऑब्स्टैकल, भगवान जो बोले अभ्यास ना तो कौन से वैराग्यनाच गृह्यते, वो सब चीजों से दूर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन में बाधा है वो है डिस्ट्रैक्शन, है कि नहीं। आप लोग लगता है इधर देखो, अभी डिस्ट्रैक्शन मतलब जो हमें एक कार्य करने से भटका देता है, जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें हैं, जैसे मोबाइल हो सकती है, कुछ और कार्य हो सकता है हमारा, कुछ लोग को खाने पीने के बहुत शौक है, कुछ लोग को एडिक्शन, हर एक चीज के लिए एक एक अलग प्रकार के, हर एक व्यक्ति के लिए डिस्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट अलग हो सकती है, राइट। द पर्सन हु गेट्स अट्रैक्टेड टू सच, वो व्यक्ति को बोला गया ये भटक गया, डिस्ट्रैक्टेड, राइट। और जो चीजें उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आप सब लोगों को पता है टुडे द मोस्ट, है ना, वन ऑफ द मोस्ट important या मेजर सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया एंड और मोबाइल। हम बिल्कुल इसको लेकर घूमते हैं, भले कुछ भी खो जाए, अगर मोबाइल खो जाता है तो हम इसके बिना उठते ही तुरंत, पहले उठते ही मोबाइल को ढूंढते हैं, किधर गया, कहाँ गया, है कि नहीं। हर समय उठते व्हाट्सएप चेक करते हैं, कुछ चेक, रेयरली आपको लगता है कि हर समय आपको व्हाट्सएप में इंपोर्टेंट मैसेजेस आता है, लेकिन हम बार बार देखते हैं। ऐसे बनाया गया है ऐसे। कभी कभी तो होता था कि महीने भर तक कोई कॉल भी नहीं करता, हाँ, हम खुद ही जब बार बार देख रहे हैं शायद कुछ मैसेज आया इंपोर्टेंट है। कभी कभी बर्थडे में भी मैसेज नहीं आता, हाँ, हम सोचते हैं कि कौन आज विश किया है, राइट। बर्थडे में ज्यादा से ज्यादा कोई बैंक से आपका अगर ऑफिशियल डेट और रजिस्टर्ड है वहीं से मैसेज आएगा हैप्पी बर्थडे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट वी आर, जस्ट इमेजिन। लेकिन चीजें ऐसा है वस्तु के साथ, है कि नहीं। मैं कुछ डाटा लेकर आया हूं, जस्ट मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। डाटा बोलता है कि
टुडे ऑलमोस्ट एवरेज यूथ फोन यूज करता है 6.5 आवर्स पर मोबाइल यूज करता है, ये डाटा बोलता है। आप लोग बोलिए, आप लोग इससे ऊपर हो, हम भी। 43% टीन्स दे आर मोबाइल एडिक्ट्स, इसके बिना जी नहीं सकते। और अटेंशन स्पैन, ऐसे कुछ पहले कुछ रिसर्च किया गया था 21st सेंचुरी में, मतलब इससे पहले, कि सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड अगर कोई लिविंग एंटिटी कुछ है वो है गोल्ड फिश। कितना था उसका टाइम स्पैन? 9 सेकेंड्स। समझ में? मतलब 9 सेकेंड तक कोई स्थिर रह सकती है, उसके बगैर वो शांत रह नहीं सकता। अब सोचो 9 सेकेंड मतलब ऐसे देखते ही चला गया, मतलब वो स्थिर रह नहीं सकता। अभी 21st सेंचुरी में अभी जो रिसर्च बोलता है, अटेंशन स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट्स 8 seconds. We have even defeated goldfish. We have taken the gold medal of the goldfish. हाँ, हमारा अभी अटेंशन स्पैन कितना है? 8 सेकंड के अंदर इधर उधर कहाँ मन जाएगा कुछ पता नहीं। फोकस रहना इतना आसान नहीं है। हाँ, 36% CGPA मतलब जीपीए ड्रॉप फ्रॉम हाई ऐप यूसेज। बहुत समय एप्स वगैरह में यूज मतलब जो लगने के कारण कई बच्चों का जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। 60% cannot focus while studying. 41% sleep problems from late night scrolling. राइट, और बहुत सारे डाटा है। पॉइंट इज, हमको अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, फोकस बढ़ाना है, ये मित्र जो है जिसको हम अपना मित्र मान के बैठे हैं, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कितने लोग लग रहा है कि जो ये डाटा बोल रहा है ये सही है? राइट, कितने लोग लग रहा है कि हमें कुछ तो स्टेप लेना चाहिए, ना खाली प्रॉब्लम जाने और कुछ समाधान ना करें। अगर कोई स्ट्रॉन्ग समाधान दें, बोले कि बड़ा मोबाइल छोड़ ही दो, छोटा बटन मोबाइल ले लो, कितने लोग मानेंगे? बहुत कुछ लोग, रेस्ट अदर्स आर हॉनेस्ट, राइट। ये लेना बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि आप देखो इसमें बहुत सारे अच्छे काम आते हैं आपको। एक क्या बोलते हैं, जैसे जीपीएस आपको मदद करता है, आपको रेलवे में माई ट्रेन आप है ना, कई सारी चीजें मदद करती है। सिमिलरली ट्रांसफरिंग पैसा वगैरह ट्रांसफर करना, जीपे वगैरह, कई सारा कितना सुविधा है, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी बहुत है। इंटरनेट में कहाँ नहीं जा सकता। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा नहीं है ना, ये जो सो कॉल्ड शॉर्ट्स, नाम तो दिया है शॉर्ट्स, लेकिन सबसे ज्यादा समय लेता है। एक के बाद एक, कब 2-3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पता चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। नाम है शॉर्ट्स, राइट। सेम वे आजकल जो सोशल मीडिया, मतलब यू है ये सब आपसे फेसबुक, इंस्टा, ये सब है। इसके साथ साथ एडिक्शन टूवर्ड्स रॉन्ग मूवीज, पोर्नोग्राफीज, अगर इसमें कोई व्यक्ति चला जाता है ना, उससे नेगेटिव जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई मोबाइल तो मेरे पास, इसमें बहुत सारा अच्छा है, बहुत सारी चीजें बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे तो पता है ना ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मन को जो है वही सब चीजें ज्यादा अच्छा लगता है जो नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज के लिए उसको बहुत एंडेवर करना पड़ता है। आप देखो दुनिया में कोई भी चीज, नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू क्या, गो डाउन, ग्रेविटी। आप ये रूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर लोगे एंड कम आफ्टर 1-2 days, नॉट इवन वीक, आपको क्या लग रहा है उतना ही साफ होगा? जस्ट क्लीन इट नाइसली, कम आफ्टर वीक। आप खाली आकर एक बार झाड़ू चलाओ, भले सुंदर लग रहा है क्योंकि धूल जम गया है। आप बोल सकते हो मैं अच्छा हूं,
सर मेरे से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साथ मेरा माइंड कंट्रोल्ड है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन हमारा संगत, एनवायरनमेंट ये ऐसा है कि धीरे 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 हमारे अंदर घुस जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट आया है, बुम्बाड़ होते रहता है, एक समय पे इतना हाई हो जाता है हमारा वो डिजायर्स टू एंजॉय, वी जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड विदाउट इवन हेल्पलेसली, है कि नहीं? Therefore, and imagine when we get addicted towards such wrong habits. IIT खड़गपुर में एक ट्रूथ है, एक बच्चा था, वो ऐसे ही पहले धीरे धीरे देखने लगा। अभी कॉलेजेस में, जैसे बड़ा कॉलेज है, वो हाई स्पीड इंटरनेट हॉस्टल्स में भी चलती है, तो धीरे धीरे से देखता था रॉन्ग मूवीज, ऐसे ऐसे सब देख रहा था। फिर इतना वो उसमें मन में बैठ गया, सोचा कि अभी मुझे जस्ट बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में था, फर्स्ट ईयर में था, अच्छा पढ़ाई भी कर रहा था। फिर सर्च करने लगा, क्या आजू बाजू में कोई है कॉल गर्ल जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो, हैं? बोलते हैं कि धीरे धीरे हैबिट्स तो इतना स्ट्रांग हो जाती है। देन ही सर्च, फिर धीरे धीरे एक नंबर मिल गया, उसे कनेक्ट करने लगा, जाकर मिलने लगा, फिर कुछ पैसा दिया होगा, बाद में हैबिट्स क्या हुआ, और भी डिजायर और बढ़ने लगा। लेकिन ये जैसे ही जैसे वहां पर आसक्त हो गया, अभी वो लड़की जो है डिमांड करने लगा कि मुझे लाकर साड़ी दो, मुझे लाकर कुछ गहना दो। इसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, पॉकेट मनी खत्म हो रहा था, दोस्तों से मांगने लगा, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000। बाद में पता चला कि इसने तो कई लोगों से ले लिया है पैसा। तब सब लोगों ने मिलके जो है, कॉलेज का जो हॉस्टल वार्डन को जो है, उन्होंने इन्फॉर्म किया, सारे बच्चे मिलके। तो वार्डन जब इसको बुला के इंक्वायरी की, इसे सारे चीजें बताया, और इतने हद तक वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पढ़ाई बिल्कुल, इवन पेपर बैक तक आ गया थर्ड ईयर में से। और उसको पता चला कि जब हॉस्टल वार्डन जब इंक्वायरी की, सब पता चला, इवन उसके कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किए कुछ समय के लिए, है ना, सस्पेंड किए। और बाद में जो भी जैसे भी हो, एक IIT का स्टूडेंट कुछ समय के बाद इवन ही डिड नॉट गेट ए गुड प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग का ऐसे कॉलेजेस में क्लब होता है, CQ क्लब या BC क्लब, है ना, कैरेक्टर कॉम्पिटेंस एंड कल्चर क्लब बोल के, वहां पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो मैं भी NIT राउरकेला में था, तो हमारा क्लब का नाम था वॉइस क्लब, वैदिक वर्सेस फॉर इंस्पिरेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। हाँ, तो ये बच्चा जो है बाद में मतलब स्टार्टेड विथ सीइंग, है ना, मोबाइल, सोशल मीडिया। मतलब हम लोग को सावधान रहना है। कहने का अर्थ ये है कि ऑल्दो ये जो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब में बहुत सारे अच्छी चीजें आ सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा मन हमारा मित्र नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए डोंट बिलीव इट। हाँ, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। नॉट एक रियल स्टोरी बोलता हूँ, NIT वारंगल का बात है ये। आप लोग रुको, अगर प्रसाद है आप सब लोग के लिए थोड़ी देर में। तो एक लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, ध्यान से सुनिए, और somehow another distraction, बोलते टेम्पटेशन, allurement, अभी एक गर्लफ्रेंड बना लिया, ठीक है। और लड़की जो है बैचमेट थी, लेकिन उतना पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं थी, एंड ही वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो जैसे जैसे ये पहला साल, दूसरे साल, तीसरे साल जब हो रहा था, इसका पढ़ाई कम हो रहा था, लड़की का तो पढ़ाई अच्छा हो रहा था। क्यों? क्योंकि लड़का जो लड़की का सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, वो अलग ब्रांच की थी, उसको पढ़ा रहा था, और इसका खुद का रिजल्ट खराब हो गया। फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट का समय आया, प्लेसमेंट में लड़की का जॉब हो गया, वो गई जॉब के लिए, लेकिन इसने बैक मारा, तो इसको और 6 महीना रुकना था कॉलेज में। तो इन लोगों का इतना फ्रेंडशिप था, इतना प्यार था कि भाई तेरे बिना जीना क्या, है कि नहीं। तो एक बाइक में घूमते थे वही कैंपस में, सब लोगों को पता था स्टोरी। बेचारा लड़का तो डिस्ट्रैक्ट हो ही गया था, और इन्होंने, हम हर समय जो है साथ में रहेंगे वादा निभाया था कि शादी करेंगे आगे जाकर, लेकिन
6 महीने जब ये इधर कैंपस में था, कॉलेज में लड़की जाकर अच्छे आईटी कंपनी में बैंगलोर वगैरह कहीं पे जॉब कर रही थी, तो वहां पर कुछ दिन के बाद ये लड़का को एक लेटर आता है कि मैरिज लेटर, मैं अपने बॉस से शादी कर रहा हूं। दिल टूट जाता है, शीशा भी टूट जाता है, और क्या आखिर दिल टूट जाता है, राइट। जगह सुना सुना लगे, कोई नहीं लगे अपना, ये दिल रोता है, क्यों होता है। घूमने लगा कैंपस में ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह। एक दिन कैंपस में घूमते घूमते एक फेमस जगह जहाँ पर डेली घूमता था, वहां पे समाव पेट्रोल लेकर आया था, वही गाड़ी, मतलब प्रैक्टिकल सच स्टोरी की घटना नहीं बोल रहा हूँ, आप रिसर्च कर सकते हो। तो पेट्रोल निकाला, ठीक है, और अपने ऊपर डाला, मैस्टिक लगा दे, सबके सामने जल गया, अपना जला दिया। सिंपल, स्टार्टेड विथ डिस्ट्रैक्शन। जस्ट इमेजिन किस पर्पज के लिए हमारे माँ बाप ने हमको कॉलेज भेजा था, पढ़ाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए। समय आने पर शादी करना है, फैमिली बसाना है, लेकिन स्टूडेंट के समय तुम मैरिज का बाद वाला एक्टिविटी करोगे तो आगे क्या करोगे। आजकल क्या होता है, स्टूडेंट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने घंटों बात कर लेते हैं, शादी के बाद कुछ मजा ही नहीं रहता है। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, है कि नहीं। वही इतना प्यार रहता है, चंद्रमुखी सूर्यमुखी, कुछ दिन बाद ज्वालामुखी, तुरंत डिवोर्स हो जाता है कुछ ही महीनों में, कुछ 1 साल 2 साल भी, सब प्लेजर खत्म हो जाती है। सो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। इफ वी डोंट गेट फोकस्ड, कहीं ना कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन से, कभी भी हम जिस पर्पज के लिए आए थे उससे भटकेंगे, इवन लाइफ थ्रेट। इसे प्रैक्टिकल है, मैं क्यों ये सब स्टोरीज बोल रहा हूँ, बोलोगे प्रभु जी ये सब हम तो इवन मूवियों में देखने के लिए अच्छा लगता है, घर से छोड़ के जाना, है ना, ये सब मूवी में का बात है ना। एक फिल्म सॉन्ग में वो 5-10 सिटी में गा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तुरंत देखोगे अमेरिका में कहीं नाच रहा है, कहीं और कहीं दुबई में नाच रहा है। ऐसे मूवी में होता है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। रियल लाइफ में मतलब मूवी में ऐसे लगता है कि देयर आफ्टर दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, राइट, ऐसा होता है। बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज एन आई ओपनर। शादी के बाद भाई बच्चा को लेकर आपको स्कूल जाना है, गैस के लिए लाइन में रहना है, राशन के लिए लाइन में रहना है, ये सब लाला ला जो है वो मूवी में दिखाते हैं, अच्छा बात है, और उनका नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। 100 करोड़ का मूवी, 200 करोड़ का मूवी, बॉक्स ऑफिस में इतना कमाया, सबको हमको क्या, हमको मूर्ख बना के कमाया, राइट। तो देयर आर इंटरनेट सर्फिंग, डिजिटल डिवाइसेस, ऑफ कोर्स बैड एसोसिएशन, है ना, बुरे संगत जो है खतरा होती है। बोलते हैं नशा करने वालों को पैसा जरूरी नहीं पड़ता है अगर उसके पास संगत है, राइट। तो पैसा का जरूर नहीं है, लोग पिला देते हैं। एसोसिएशन मैटर्स, एसोसिएशन डज मैटर, हम कैसे संगत में रहते हैं, है कि नहीं। ये बहुत सारा स्टोरी है, बट आई विल नॉट टेल। सिमिलर टेम्पटिंग एनवायरनमेंट, जो बच्चा स्मोकिंग करता है, कभी भी प्रण लेता है मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, तो उसको वो एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए जहां पर उसका स्मेल उसके लिए खतरा है। तो ऐसे संगत, बुरे संगत में मत जाओ, या ऐसे एनवायरनमेंट मत जाओ, है ना। इसलिए टेम्पटिंग एनवायरनमेंट इज आल्सो डेंजरस। आपको पता है मेरा वीकनेस है, लेकिन वहीं पे जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ समय के बाद वही कार्य करेगा बार बार, है ना। इसलिए थोड़ा बच के रहना चाहिए, वो एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली मल्टीटास्किंग, एक साथ में जो बहुत कार्य करते हैं ना, स्पेशली मोबाइल के बारे में बता गया, जो बहुत सारे टैब्स में बहुत सारे कार्य करते हैं, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे व्यक्ति जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसका ब्रेन जो है एक जैसे कोई हेवी कार्य हो जाता है, नींद नहीं आता है, ऐसा लगता है कि थकान थकान लगेगा, है ना। ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स है। मैं तो कुछ कुछ स्टोरी के माध्यम से बताया। फोकस नहीं होता है, माइंड कंट्रोल नहीं होती है ना। इवन बहुत कार्य हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है,
राइट। ये मैं स्टूडेंट छोटे बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी के बारे में स्पेशल लिखा है, लेकिन आप लोगों के लिए बोला क्या क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ठीक से हम डिस्ट्रैक्टेड अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, इवन वी कैन किल आवरसेल्व्स, राइट। व्हाट अबाउट कैरियर, ये बोला गया है। Recent studies by University of California, San Francisco and University of Michigan have shown that multitasking between reading emails, surfing the web and checking up on friends' Facebook statuses could have a draining effect on the brain's ability to rest. कभी कभी आप देखो मोबाइल में, आप खुद मुझे बताइए, जब मोबाइल में ऐसे 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 कुछ समय करते हैं, ऐसे लगता है कुछ समय पूरा थकान थकान लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अनुभव हुआ है। अगर मानो ये बोल रहे हैं कि इवन इट कैन हैव मतलब बैड इफेक्ट ऑन योर कैपेसिटी टू थिंक डीपली ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब आप थोड़ा समय भी रेस्ट नहीं कर सकते, इतना डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो कैसे होगा। इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कभी कभी व्रत लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें अनेक प्रकार के तपस्या करना चाहिए। कलयुग में अगर तपस्या करना है, कभी कभी ये सोचना चाहिए कि मोबाइल से कुछ घंटे या हफ्ते में एक दिन व्रत लेना है, कि ये हफ्ते में एक दिन जो है नो मोबाइल डे। या आप रात को जो है, मैं जैसे बोला कि बटन मोबाइल ले लो, कई लोग मना करेंगे। नहीं तो आप लोग मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल डाल दो। पेरेंटल कंट्रोल पता है मतलब आपको कोई ना कोई देख रहा है। जैसे ग्रुप्स बनाते हैं, एक लीडर रहता है, अपना पासवर्ड दे देता है, आपको पेरेंटल कंट्रोल जैसे कैस्पर्सकाई है, कस्टडियो है, उसमें डाल दो और आपका हर एक्टिविटी उधर दिखेगा। आप क्या कर रहे हो, आपका कोई वैल्यूएशन जो आपको बचाएं। ऐसे नहीं कि देखो देखो प्रभु जी ये सब देखा है, दूसरों को नहीं देखा है। कुछ मंदिरों में ऐसे होता है, हमारा अमोगलीला प्रभु जी बोलते हैं, उनके मंदिर में वो कैस्पर्सकाई पेरेंटल कंट्रोल मोबाइल में डाला है, क्योंकि इसका तो बहुत सारा अच्छे काम है। लेकिन मन साधु लोग भी अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल डाल के रखे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मतलब हर महीने में जो है रिपोर्ट दिखाते हैं कि कौन क्या क्या यूज किया है। बेटर है कि नहीं हमारे लिए। मतलब आप पॉजिटिव यूज भी होगा मोबाइल का, बहुत सारे अच्छे कार्य करोगे, लेकिन किसी के प्रति रेस्पेक्ट के कारण या लज्जा के कारण, है ना, हम लोग थोड़ा बच के रहेंगे, राइट। अगर आप लोगों को पेरेंटल कंट्रोल डालना है, बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना है आगे। बस साल का जो है 200 से 300 रुपया चार्ज है, अगर ग्रुप में लेते हैं, है ना, 2-3 हजार में ऐसे 25 लोग को लेता है साल भर। और मैं अपने मोबाइल में डाला हूँ, रात मतलब हर रात तो बंद ही रहता है मैक्सिमम टाइम, फिर भी कुछ डिवोटीज का तो रात 10 से मैं सुबह 8 बजे तक रेस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं खुलेगा, बस व्हाट्सएप खुलेगा, कभी इमरजेंसी मैसेज आता है तो, नहीं तो कॉल चलते रहेगा। अगर मानो आपको इतना इमरजेंसी है, अर्जेंट है, कोई व्यक्ति मैसेज डालेगा क्या? मैं तो व्हाट्सएप भी कभी बंद करके रखता हूँ, कॉल तो करेगा, टेक्स्ट मैसेज तो चलता ही है, राइट। तो ऐसे कुछ अपने आप को सोच लेना चाहिए। नहीं तो देखो ये बच्चा कैसे फोटो देखा है, मैं कुछ वीडियोस देखा हूँ, बच्चा जो है ऐसे ही उसके बिना 2-3 दिन तक मतलब वो उसका काम नहीं कर रहा है। आप अगर सर्च करोगे ना बैड इफेक्ट्स ऑफ ओवर एडिक्शन टू मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खा नहीं रहा है, ऐसे ही पागलों की तरह। जस्ट इमेजिन वेयर वी आर हेडिंग। ये जो मैं अब डाटा बोल चुका हूँ, सॉल्यूशन है ना, ये कई एग्जांपल तो मैं बताया। बेबी वाला भगवान ने बोला है कि जैसे जैसे मन जाता है ऐसे ऐसे इसको बैक लाओ। ये एक उदाहरण दिया टॉर्टोइज का। गीता में भगवान बोलते हैं, यदा समाहरते चायम गुरुमंगानिव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थ व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो व्यक्ति जिसका मन जो स्थिर है, वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे टॉर्टोइज कूर्म जो है, जैसे देखता है कि डेंजर है बाहर, क्या करता है अपने अंगों को, लेकिन जैसे कोई नहीं होता तो फ्रीली घूमता है। अभी मैं बोलूंगा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, आप क्या बोलोगे? यार ये गांधी जी वाला सिद्धांत हमको मत सिखाइए। आप जाओगे 3 मंकी पॉइंट में क्या लिखता है, ऐसे
है ना, वो लेकर देख रहा है, अच्छा देखो लिखा है कि नहीं। कान लेकर ऐसे कुछ, कान में ऐसे लगाया, अच्छा सुनो, और कुछ बोल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो अच्छा बोलो, ये सॉल्यूशन है, राइट। हम बुरा नहीं करेंगे, इसका अर्थ नहीं भगवान ने जो दिया वो सब बंद करके रखेंगे। देखो मैं बोला डिस्ट्रैक्शन से बचना ये न्यूट्रल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव कार्य करना। तो यहाँ पर कुर्म जो है, जब डेंजर देखता है अपने आप को ये करता है, तो ऐसे हम लोग को जो लग रहा है आंखें गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कान जो है ऐसे इधर उधर का बहुत सारे सुनता है, हम उसको पॉजिटिव रिप्लेसमेंट करना चाहिए। आंखों के द्वारा जब मंदिर में आओगे, नाचो गाओ, भगवान का दर्शन करो, है कि नहीं। सेम आंख का यूज देखो, मैन के लिए, फॉर ए बॉय डिस्ट्रैक्शंस, मेन डिस्ट्रैक्शन कम्स थ्रू आईज। इधर उधर भटकता है, कहाँ सुंदर रूप देखेगा, है कि नहीं। इसलिए वैदिक लाइफ में पता है, जब भी कोई भी उत्सव हुआ करता था, जो पुरुष लोग नीचे पलंग में जो भगवान के साथ वो सब घूमते थे, स्त्रियां जो ऊपर से जाकर फ्लावर्स डालते थे या दर्शन करते थे, है ना। अगर मानो पुरुष स्त्रियां लोग नीचे रहेंगे भगवान के साथ, पुरुष लोग ऊपर जाएंगे, तो भगवान को देखेंगे, इनको देखेंगे, क्या लग रहा है? सच बताओ, साइलेंट, नो जवाब, क्या लग रहा है? कितने लोग लग रहा है भगवान को देखेंगे? आप होते तो क्या करते हैं? इवन यहाँ पर भी भगवान जब रहते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, अगर सामने हमारे लिए मैन के सामने अगर स्त्रियां रहती हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है। बट इमेजिन फॉर गर्ल्स देयर इज नो प्रॉब्लम, उनको भगवान एक लज्जा दिया है। इफ दे सी समवन हु कैन मेंटेन देम, हु कैन केयर फॉर देम, दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये लड़कियों का खासियत है, ठीक है। बट डोंट थिंक दैट दे आर नॉट, क्या बोलते हैं ना, they are also getting distracted. Don't think that they are not getting distracted. They will see your pocket. भाई कितना सुंदर हो, काला हो, गोरा हो, कुछ नहीं, कितना माल है पॉकेट में, गाड़ी में घुमा पाएगा, अच्छा पैसा दे पाएगा, बस खत्म। इसलिए बच्चे जो है कभी कभी दूसरों का कार बोरो करके भी उधारी में लाकर दूसरों को दिखाते हैं, देखो मेरा बढ़िया सा कार है कि नहीं। बाद में पता चल जाता बोले, है कि नहीं। तो वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, तो भगवान के सामने जब आते हैं तो आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। वैसे कानों के द्वारा वी हैव डीजे म्यूजिक्स, कीर्तन का भी बहुत वैरायटी है, और कानों के लिए भगवान के लिए बारे में सुनो, गुणगान सुनो। जीवा के द्वारा क्या करो, यहाँ वहां का चीजें मत खाओ, बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है। हर एक इंद्रिय का रिप्लेसमेंट है। बाहर डीजे में नाचने के बदले यार भगवान के सामने नाचो, गाओ हरे कृष्ण मंत्र, कई सारे वैष्णव भजन, फिल्में गाना गा गा कर, है ना, वो उसके इमोशंस में जाओगे भी कुछ फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। दिल टूट जाता है, फाइनल गाओगे, आखिर दिल टूट जाता है। हाँ, तो देखो डिस्ट्रैक्शन का एक वन ऑफ द सॉल्यूशन इज, जब नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, तो उस समय अभी इतना चीजें सीख रहे हो, थोड़ा उस समय बच के रहो, बाद में धीरे धीरे। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बार बार साधु संघ में आने के लिए प्रयास करता है, ऐसे सेंटली एसोसिएशन जहां पर हर कोई प्रयास करता है कि हम जो अच्छा बनने चाहते हैं। ओके, दूसरा है डू वन थिंग एट ए टाइम, मैं बोला, राइट। अगर हम एक कार्य कर रहे हैं, कोई एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, तो उसमें दूसरी चीज करोगे। तो मानो आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, आप ऐसे मोबाइल देखते देखते उनको सर्विस करोगे, तो क्या बोलेंगे, आप पागल, डू नॉट गिव मी अटेंशन, है कि नहीं। सो इज टेलिंग व्हाइल सर्विंग एल्डर्स, व्हाइल स्टडीइंग और एनी एक्टिविटी, मुझे 1 घंटा खेलना है तो खेलो ना 1 घंटा में। और खेल के समय पढ़ाई के बारे में सोचोगे, खेल के समय कुछ और करोगे, पढ़ाई के समय खेल के बारे में सोचोगे, तो क्या फायदा है। अब 1 घंटा, तो डू थिंग्स ऑन टाइम एंड दैट थिंग दैट टाइम ओनली, नथिंग एल्स। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज हम टैंजिबली नहीं करते। जैसे कुछ लोग इधर आए हो, अगर 1-1.5 घंटा हो तो कुछ तो जाओ, आज का शाम आप 2 घंटा इधर दे ही रहे हो, कुछ तो सीख के जाओ, है कि नहीं। यहाँ बैठ के अगर बाहर सोचोगे तो मानो यहाँ आकर आपने अपना एनर्जी ड्रेन किया। ये मैं बोला, डू थिंग्स एज सर्विस, सेवा के भावनाओं में। आप सोचो, ये सोचोगे कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ, या मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे कॉलेज में भेजा है, कंपनी में भेजा है, या कुछ किसके लिए भेजा है, तो अपना करियर बनाओ। तो हम भी
उसको हमारे लिए कितना त्याग किए हैं उन्होंने। एक माता पिता जो एक बच्चा के लिए 20 से 25 सैक्रिफाइस कर लेते हैं अपना लाइफ। कुछ तो मम्मी लोग जो जॉब भी छोड़ देते हैं, ऑफ कोर्स पहले तो नहीं करते थे, आजकल जरूरी है, लेकिन फिर भी बच्चा के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, वो बच्चा को बड़ा करते हैं। पता नहीं बच्चा उतना त्याग उनका नहीं समझ पाता है। तो डू एज अ सर्विस टू द पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स, ये सोच के कि भाई मैं इनका खुशी के लिए जो कम से कम एक बुरी आदतों में नहीं आऊंगा, स्पेशली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वुमेनाइजिंग, ये सबसे बचे, है कि नहीं। हनुमान का तो मैं एग्जाम्पल बोला, तो भगवान का सेवा में ही थे बिल्कुल। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, जैसे मैं बोला मन के बारे में ऑलरेडी बोला है, राइट, कि मनस्त्रायते इति मंत्र। माइंड जो है ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो देयरफॉर मेडिटेशन, कलयुग में हम ना 100 साल 1000 साल तपस्या कर सकते हैं पहले जमाने जैसे, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना बहुत पूजा अर्चना कर सकते हैं। हर एक युग में एक जो है भगवान को प्राप्ति करने का या योगा, माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल कुछ तरीका होता था, लेकिन कलयुग में बोला गया है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। बोलते हैं कि कलयुग में न अस्त्येव 3 बार बोले, गतिरन्यथा, इसके बगैर और कोई गति है ही नहीं। मतलब कि हरेर नाम इव केवलम, केवल भगवान का नाम लो। आप लोग मेरी बात बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम् न परतरन्योपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं कलि संतरण उपनिषद में, कि नारद मुनि एक बार जाकर पूछते हैं कि कलयुग में स्पेशली लोगों का कैसे उद्धार होगा, इतना डिस्ट्रैक्शन है। कलयुग के लोगों के बारे में स्पेशली बोला गया है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन जुगे जना। प्राय कलयुग के लोगों में जनता का जो आयु कम रहेगा। मंद सुमंद मतयो, मंद मतलब लेजी, आलसी रहेंगे, स्पेशली स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में। सुमंद मते मतलब डल हेडेड, उनको स्पिरिचुअल मैटर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज टू मच एडिक्शन टू मटेरियल एंजॉयमेंट। मंद भाग्य मतलब दुर्भाग्य है कि जो भगवान को जो साथ में नहीं लेंगे, तो जो भाग्यवती जो लक्ष्मी जी है ना, उनके पास कैसे भाग्य सौभाग्य रह सकता है। मंद भाग्य एंड उपद्रता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब इन माइंड। तो उसी बीच में यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हरे कृष्णा मंत्र है, आप अगर जप करेंगे, कोई ज्यादा धन कुछ जरूर नहीं है। आपको बोलो हर समय हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हर समय यज्ञ कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, लेकिन हरि नाम कहीं पे भी ले सकते हो। वेदर यू आर इन बाथरूम, वेदर यू आर इन बस, वेदर यू आर इन ट्रेन, वेदर इन प्लेन, एनीवेयर, नो रेस्ट्रिक्शन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्रोसेस भगवान ने दिया है। तो ये मेडिटेशन जो है अगर हम करेंगे, मनस्त्रायते इति मंत्र, ये कुछ रिसर्चेस किया गया 1971 में। वहां पर बोला गया है अगर कोई ये भगवान का नाम जप करता है, ये सब बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र अगर कोई जप करता है, बोला गया कि उस व्यक्ति का जो है देयर इज ए ड्रामेटिक डिक्रीज इन द लेवल ऑफ लैक्टेट्स इन द ब्लड, मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस रेट कम होता है अगर कोई नाम जप करता है तो। और साथ ही साथ बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो ईसीजी जो कर में तो उसमें जो है there is sharp increase in the alpha rhythm, there is alpha beta gamma, मतलब कुछ मतलब व्यक्ति हाइपर रहता है हर समय, मतलब उसको रेस्ट नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, ऑलवेज फीलिंग डिस्टर्ब,
एक है बिल्कुल लेजी जोन, डिप्रेस जोन, एक है हाइपर जोन, उसका बीच का जो है एक अल्फा जोन बोला जाता है, रिलैक्स्ड इन अ स्टेट, दैट ऑल इज अचीव्ड बाय सिंपली मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। इसलिए जो है हम लोग इवन भागवत में बोला गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन्वय तम नमामि हरिम परम, है ना। नाम संकीर्तनम यस्य, अगर भगवान का नाम संग में आकर जो साथ में लेते हैं, देयर इज ए पावर। अकेले रहेंगे कभी कभी हमें वो शक्ति नहीं मिलता या उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, लेकिन जब साथ में आते हैं सर्व पाप प्रणाशन, और माइंड से जो पाप वृत्ति है, देखो जैसे कोई घास को आप काट देते हो, फिर क्या होता है, घास फिर से उठ जाता है, वैसे ही हम कुछ आदत प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी स्टॉप बैड हैबिट्स। आप आर्टिफिशियल तरीके से ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए जाएगा। लेकिन अगर भगवान का नाम जप करेंगे, बोलते हैं कि रूट से, जड़ से हटाएगा, सर्व पाप, पाप करने का प्रवृत्ति भी हटाएगा। क्योंकि अगर हम भगवान को खुश करने के लिए चाहते हैं, है ना, भगवान तो परम पवित्र है, ये सब बुरे आदत से तभी बचेंगे ना, अगर वो इससे बचेंगे तभी जाकर उनको भी हम प्रसन्न कर पाएंगे, हैं। सर्व पाप प्रणाशना प्रणाम दुख समन्वय, वैसे भगवान को प्रणाम करेंगे, अनेक दुख से हम बच जाएंगे। हरे कृष्णा। तो एंड ऑफ कोर्स मैं ये सब माइंड के बारे में ज्यादा नहीं बोला, ऑफ कोर्स गुड एसोसिएशन एंड रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, तो बाय दिस विल बी एबल टू कंट्रोल, हैव ए फोकस्ड माइंड। स्पेशली मैं सॉल्यूशन के बारे में 3-4 चीज बोला, किसको याद है? डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, वही में यस 3-4 पॉइंट था, उसको खाली आप लोग बताएंगे, देन विल स्टॉप। यस, डू वन थिंग एट ए टाइम, याद रखिए, डू वन थिंग एट ए टाइम। इसका अर्थ है मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं, मोबाइल को कहीं रख दो, किसी को दे दो, राइट। सेकेंड, नहीं आप लोग नए बच्चों को बोलने दो, आप लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, कुछ सॉल्यूशन दिया था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, कुछ। यस, हाथ उठाए जिसको भी आता है, याद है? नहीं, उनको दे दो माइक। मेडिटेशन करना चाहिए। यस, ये तो सबसे लास्ट में बोला, ऑफ कोर्स मेडिटेशन, और एक दो सॉल्यूशन दिया था। यस, डिस्ट्रैक्शन से बाहर जाना चाहिए। ये दूसरों को दे दो, अब हो गया। यस, कौन सा उदाहरण दिया था? एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट कैसे उदाहरण था उसका? कौन सा उदाहरण था? कर्म का उदाहरण था, है कि नहीं? मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, मतलब टेम्पटिंग एनवायरनमेंट से दूर रहिए, स्टे अवे, है ना। एंड जब कुछ नहीं है तो पॉजिटिव रिप्लेसमेंट कीजिए। यस, और कुछ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग भूल रहे हैं। Stay away from social media. यस ऑफ कोर्स, स्टे अवे में वो सॉल्यूशन पार्ट में आ गया, स्टे अवे में जो कुर्म का उदाहरण से आ गया। यस, हनुमान का एग्जाम्पल, डू एवरीथिंग एज ए सर्विस टू द लॉर्ड, सर्विस टू पेरेंट्स, सर्विस टू योर टीचर्स। कि अगर हम सोचें इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किए हैं, मैं बुरा आदतों में जाकर ना मैं उनको खुश कर पाऊंगा ना खुद खुश रहूंगा, इससे बेटर। यस यू वांट टू से समथिंग? गुड एसोसिएशन। गुड एसोसिएशन, जैसा संग वैसा रंग। थैंक यू, ये भी राइट। 4-5 पॉइंट पहले मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन है, कुर्म का उदाहरण दिया, है ना, डिस्ट्रैक्शन से बचो और अच्छे पॉजिटिव रिप्लेसमेंट करो। दूसरा, डू वन थिंग एट ए टाइम। तीसरा, सर्विस भाव रखना है कि माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, इवन भगवान को भी खुश करना है, तो उनका प्रसन्नता के लिए मैं बुरे आदतों में नहीं जाऊंगा। चौथा, मैंने मेडिटेशन बोला था। पांचवा है एसोसिएशन। ये सब संभव है जब हम संगत में आएंगे। हरे कृष्णा। Krishna Krishna